ग्वालियर में अपहरण और गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मां, बेटा, भांजा सहित 2 अन्य महिला पुरुष शामिल है, जबकि एक आरोपी फरार है। सबसे पहले मकान मालिक महिला ने नाबालिग को कमरे में बंधक बनाया। इसके बाद महिला के बेटे और भांजे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हद तो तब हो गई जब उसी महिला ने अपनी दूसरी महिला साथी की मदद से नाबालिग का अपहरण करा दिया। आरोपियों ने छात्रा को बेंगलुरु ले जाकर वहां 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने नाबालिग को 1 मार्च को बेंगलुरु बरामद कर लिया, लेकिन आरोपियों के डर और धमकी के कारण पीड़िता चुप रही, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल पीड़िता ने पुलिस को अपनी बीती में बताया कि वह छात्रा है और उसकी मां जॉब कर उसे पढ़ा रही है। जब मां काम पर चली जाती थी तब मकान मालिक गुड्डी राठौर उसे कमरे में बंद कर देती थी। इसी दौरान गुड्डी का बेटा मनोज और भांजा योगेश उसके साथ गलत काम करते थे। 31 जनवरी 2026 को जब छात्रा कोचिंग जाने के लिए घर से निकली तभी इन लोगों ने साजिश रचकर महिला बुलबुल राठौर की मदद से उसे अगवा कर लिया। नाबालिग को आरोपी योगेश, राकेश उर्फ राजू और वकीला ग्वालियर से बेंगलुरु ले गए। वहां योगेश, राकेश और वकीला ने छात्रा के साथ 31 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया। जब 1 मार्च को पुलिस ने छात्रा को बेंगलुरु से बरामद कर लिया, लेकिन उस समय आरोपियों के डर और दहशत की वजह से छात्रा ने चुप्पी साध ली थी। पुलिस को यही बताया गया कि वह अपनी मर्जी से गई थी। आरोपियों ने उसे और उसकी मां को मार डालने की धमकी दी थी। 2 महीने बाद खुद को सुरक्षित महसूस करने पर छात्रा ने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने तत्काल मामले में गैंगरेप की धारा और पॉस्को एक्ट की धाराएं बढ़ाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले मुखबिर की सूचना पर आरोपी मनोज राठौर, गुड्डी राठौर, बुलबुल राठौर और राजू उर्फ राकेश को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी योगेश राठौर शिवपुरी में छिपा है। पुलिस टीम ने शिवपुरी से आरोपी योगेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर लाकर पूछताछ में उसने घटना करना स्वीकार किया। इस तरह अब तक 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। फरार आरोपी वकीला की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक गुड्डी राठौर ही पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। मां के काम पर जाते ही वह छात्रा को कमरे में बंद कर देती और बेटे भांजे से गलत काम करवाती थी। अगवा करने में बुलबुल राठौर ने मदद की थी। इस जघन्य वारदात ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ मकान मालिक जैसे रिश्ते को शर्मसार करने वाली करतूत, दूसरी तरफ 31 दिन तक नाबालिग के साथ दरिंदगी। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी वकीला को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कितने आरोपी हैं, कहाँ से, तो कब का घटनाक्रम है? ये जनवरी लास्ट और हमारे यहाँ फरवरी के 1 को एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसकी नाबालिग लड़की को एक अज्ञात व्यक्ति बेला फुसलाकर अपहरण करके ले गया। रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। तभी से उसकी तलाश प्रारंभ कर दी थी। तलाश प्रारंभ के दौरान ही सूचना मिली कि वो लड़की वहाँ कर्नाटक बेंगलोर में है, तो उस पर टीम रवाना करी गई थी। टीम वहाँ पर पहुँची थी। जो लड़की थी अपहृता गुमशुदा, उसको दस्तयाब किया था। उसके साथ में एक आरोपी था योगेश, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की थी उस समय। फिर उसके बाद लड़की वन स्टॉप सेंटर और एक काउंसलिंग कराई गई थी। उसके बाद लड़की का एक महीने बाद करीब अपने घर पहुँची। घर पर जाने के बाद उसने घटनाक्रम के बारे में और विस्तार से बताया। तो उसमें बताया कि उसके साथ घटनाक्रम में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें 2 महिलाएं थीं, 4 लोग भी थे। सबकी भूमिकाएं अलग अलग थीं। किसी ने ले जाने में सहयोग किया था, किसी के द्वारा दुष्कर्म किया गया था और महिलाओं के द्वारा भी उसमें सहयोग किया गया था। तो उस पर अपराधियों की संख्या में इजाफा करके आरोपियों की तलाश की गई। जो परसों दिनांक को प्रकरण में 2 महिला एवं 1 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया था, जहाँ से वो जेल चले गए। कल दिनांक को एक आरोपी को शिवपुरी से गिरफ्तार किया था और एक आरोपी को यहीं से गोलपाड़िया से गिरफ्तार किया था। उनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है और वो भी जेल चले गए। एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी अभी तलाश कर रहे हैं। तो ये कौन है आरोपी, इनके बारे में? आरोपी इनके आस पड़ोस में ही रहते थे। तो जो आरोपी है, मेन मुख्य आरोपी है, उसी से जुड़े हुए हैं सभी, उनकी फैमिली से रिलेटिव हैं। नाबालिग इनके कैसे उसमें आई? ये आसपास ही रहते थे। बस, और कोई कनेक्शन नहीं था? नहीं, आसपास ही रहते थे। फिलहाल क्या